चार बातों से कथा को निकालते हैं। ये चार बातें जिंदगी हमारी याद राखियो, बहुत काम यहाँ है तुम्हारे। हम कब आ पाए चाहे नहीं आ पाए, पर ये चार बातें याद राखियो, तुम्हारे बहुत काम में आ है। सबसे पहली बात जयास्य महापुराण। सबसे पहली बात, नकली जीना छोड़ दो। अपन बहुत नकली जी रहे हैं। ईमानदारी बताओ, अपन जितने अच्छे दिखा रहे हैं बाहर से उतने अच्छे हैं का अपन? बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे, तुम जितने धार्मिक, जितने अच्छे, जितने व्यवहारिक बने फिर रहे होते का हो, जितो अपन दिखावे की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे का अपन हैं। जो निर्णय तुम ही हो करने हो, कोई नहीं कर सके। कैसे तुम ही हो पता है कि तुम असलियत में का हो। नकली जीना छोड़ दो। आदमी जब मंदिर में जाते ऐसो लगा थे कि ये से बड़ो भक्त दुनिया में पैदा ही नहीं भाव, छिड़ गया चढ़ो और हे भगवान सबको भलो करिए। और बाहर निकली राक्षस आई के राक्षस का मतलब न करो, सवेरे से तो गदबदाए हो। ऐसे भजन से कच्छू नहीं होने, कई हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। का कर ले हरे राम हरे, बता का कर ले हरे राम हरे। ठाणे मुर्गा पटा रहे तुम, कलारी तुम्हारे मारे जगह नहीं मिल रही। अब सवेरे से खंगे कही हरे राम का हो जे, तुम में तो घले राम अच्छे घलो चज्जे। नकली जीना छोड़ दो। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है। तुम जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहो, और जैसे बाहर हो वैसे ही भीतर रहो। बहुत खराब हालत है आज के आदमी की। तो भगवान ने अच्छो करो को न तीन काम बड़े सोच के करे, न कुछ न कागत होती। न तीन काम बड़े सोच के करे। पहलो, अन्न में घुन लगा दो। गेहूं में घुन लगत है, कहूं गेहूं घुनत न हो तो गरीब आदमी भूखे मर जाते। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के गड़ा देते पिसी 7 पैरी को, पर वे जानत हैं कि 2-3 साल में वे तिलूला से हो ही जाए, सो इसे बेच ले। भगवान जानत तो जा बात ना, गरीब भूखो मर जातो। जो बड़े बड़े आदमी गड़ा दे पिसी को जने कहा। दूसरा काम, उन्हें मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दई। को मरवे के बाद मुर्दा बसा तो ने, तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते और 10-12 बूढ़ी धरी होती। आदमी सुको के धर ले तो घर में देख तो कि 6 नंबर के बब्बा, ये 8 नंबर की बूढ़ी। ऐसे भी आज के बच्चा भी नहीं धर ले खेल खिलौना अलवारी में, ऐसे बब्बा बूढ़ी धरे होते सूखे। तो भगवान ने कई बास भर दे, तो कम से कम बार दे है, जो बार तो नहीं आदमी। वो तीसरो काम भगवान ने जो बहुत अच्छो करो कि को के मन की नहीं जाने। बताओ, अच्छा तुम्हें पता है बगल वालों का सोच रहा हो तुम्हारे बारे में? अगर तुम्हें असल पता पड़ जाए तो सब पुराण स्वंतलई में बाद में हो जाए, पहले महाभारत हो जाए। बताओ, जब चल रही ठंड की रात, 2 बजी रात है, कहूँ के मेहमान आ जाए एक गाड़ी भर के, और जब भी सांकर खटखटे से तुम का के हो न करके घर के बाहर, अरे आओ यार बहुत अच्छे लगो, हम सोच रहे थे कि हम तुम्हें कल फोन लगे हैं, तुम बहुत दिन से आई नहीं यहाँ। और भीतर बारो पता है का कह रहा हो, आधी रात है मारो, न खुद सो रहा हूँ न हमें सोन दे रहा हूँ। अज्जा बात, अगर मेहमान जान जाए तो लौट के आए कहो। इसलिए निवेदन है, नकली जीना छोड़ दो। तुम जैसे हो वैसे भगवान को पसंद हो। भगवान को आडंबर पसंद नहीं है। दूसरी बात, मेहनत करने से
कभी डरना नहीं, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। परिश्रम करते रहना। दो लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, एक वे जो सोचा तो बहुत है, करत धरत कछु नहीं है। मानो बैठे बैठे तो वे बना दें सोन तलई में अमेरिका, तुम उनसे बात है फकवा ले, वे कर दें सांप आंधरे, करत धरत कछु नहीं है। वो आदमी कछु नहीं कर सके जो सिर्फ सोचत हुए। एक आदमी के घर में चोर घुस गया रात में, पत्नी ने जगह, बोले उठो तो चोर रहे। पति बोलो तुम क्या समझ रहे हैं कि हम सो रहे? बोले फिर? बोले अबे हम सोच रहे हैं कि को पकड़ें कैसे। पत्नी ने कही वाह, उन्हें अलमारी तोड़ लाई। पत्नी बोली उन्हें अलमारी तोड़ लाई। बोले अबे हम सोच रहे हैं। उन्हें पूरा बैग भरो, बाउंड्री कूद गाओ। बोले वो तो भाग गाओ। बोले अबे हम सोच रहे हैं को पकड़े कैसे। अब बताओ ऐसी सोच का काम की कि बोले के पहुंचो इटार सी, तुम सोचता ही रहे। एक वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में जो सोचता बहुत है करता कुछ नहीं है, और एक वो भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जो कर तो बैठता है पर सोचता नहीं है। बिना विचारें जो करें सो पीछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो दूसरा मंत्र शिव महापुराण का है, मेहनत करने से मत डरना। तीसरा मंत्र, परिवार से प्रेम करो। आज आदमी को अपने परिवार से प्रेम नहीं है, कहे नहीं है। यही सोन तलई में पूरे गांव की बिल्डिंगें बन जाएं, कोई से दिक्कत नहीं है, पर अगर बड़े भैया को छत तन्ना ऊंचो होगा तो देवरानी को बिलट पेशा लो। अकम देवरानी को छत ऊंचो होगा तो जिठानी को बिलट पेशा रहाई। आदमी सिर्फ सगे भज जाए, बड़ तो नहीं देख पा रहा आज के समय में। गलत तो नहीं है? सिर्फ भैया भैया खावे दौड़ रहा आज के समय। हमारा निवेदन है परिवार में प्रेम राखियो। अगर तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं है, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो जाए, पर बुरे वक्त में पैसा काम नहीं आता है, प्रेम ही काम आता है। इसलिए परिवार का प्रेम बना के रखो। भैया भैया होते, तीन चीजों से आदमी को मोह ही खत्म होगा। एक गैया से, आजकल को गैया नहीं बांधो चाह रहा हो, हाँ, एक गैया से, हाँ, कुत्ता पोसे हैं, हाँ, ओली में बैठा करे चूमा ले रहा है कुत्तों के चूमा। कहाँ का और बुद्धि इसका होगा आदमी को। बाप को उते हो बैठो बैठो बाप रो रहा हो और वो कुत्ता को चूमा ले रहा हो। भगवान से बाप कह रहा हो, हे प्रभु अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दी, हमारे मोड़ा को हम अच्छे नहीं लगे, कुत्तों के चूमा ले तो तुम तो कुत्ता ही बना दी। वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता सो रहा, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता खा रहा हो। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। जो उनके संगे रहे हो वैसा ही तो बन हो कि नहीं बन हो। और आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें तक खुल गई। अच्छा, कुत्तों के कछु नाम तो रहता नहीं है। अब जे को कुत्ता को डॉक्टर के दिखावे जासो तो भरो जात हो जे फार्म सो पेलो को नाव लिखो जात हो जे को कुत्ता आए सो ऊपर लिखोगा भज्जा को नाव। अब नीचे लिखो जात हो जे इनको कीड़ा पार गए, इनकी पूंछ सड़ गई। अब नाव तो ऊपर तो मावा लिखो। बता कहा विडंबना है। आज का आदमी गैया से, भैया से और मैया से, इन तीन से दूर हो जा रहा हूं। बूढ़े माँ बाप आदमी को दिखा नहीं रहे आंखों में बिल्कुल आज के। हाँ, बूढ़े माँ बाप को पसंद नहीं कर रहा हो।
यही से आदमी घर में टाल सा लगवा रहा हो कि बब्बा गोटनिया लेके जे है टाल्स पे गोटनिया धर पट्ट से गिर और सीताराम का सेवा करने। अब माँ बाप से कोई को मतलब नहीं है। अब तो जी तो बैठी, अब तो इनको बोल वाला है जियो लाडली बहना नहीं है। अरे राम, आज को आदमी मकान बनवात और मकान पे लिखवात है मात्र छाया। मकान का क्या नाम है? मात्र छाया। वो मताई की छायरी नहीं पड़ रही और मकान को नाम मात्र छाया। दम हो तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, ये की छायरी पड़ रही को ना लिखवाओ। मकान को नाम मात्र छाया। माँ बाप खेत में डरे ढबुआ बनाए। जी दुर्गा जी के जात क्यों जल चढ़ावे जातो। पता है का कहत हमारे माए तो जो चला तब तुम्हारे ना जैसो कही दीदी ये बार तो बिल्कुल बासी दुर्गा ढालने बासी तुम्हारे ना सोई चलत जो हक पहली दुर्गा ढालने मतलब बासी हमारे ते चलत है कि बासी दुर्गा ढालने। तो दुर्गा जी का मटेली की रोटी आए डब्बा की के बासी हो गई। तुमने अच्छो मो करो कि एक लोटा पानी डाले आई सुबह ताजी हो गई। नहीं घर की सास प्यासी मर रही, तुम दुर्गा जी के मंदिर में लेन लगाए। दुर्गा जी नहीं जानत कि कितनी बड़ी कपटन धरी। घर की सास के तो वाह हो ही निकल से एक ने बाछो जी बचे साई जी कौन समिति आज साई समिति बस हाँ। मन धरो कर गया पूज रही बार गया उसे होकर आओ पूरे घर को धागा लपेट दो पीपर में और मन जाके तक कर गया धरो। तुम तो ट्रैक्टर की कसन बांध दे बड़ी रस्सी बारी गया से होकर आओ उसे वो तो कसन धागा बांधे से पीपर में तुम्हें विमान उतर रहा हो। बूढ़े सास ससुर की सेवा करो। दुर्गा जी के जल चढ़ावे जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ पर बूढ़ी सास को एक लोटा पानी भर के दे दियो। दुर्गा जी तुम्हारे घर यहाँ है तुम्हारे दर्शन करबे बहन हमारी गारंटी है। तुम सेवा करके तो देखो है डुकारेंगे क्या थप्पड़ी बजा रहे कि अच्छी कही महाराज हम तो कह ही नहीं पाए। अब माताएं तो खुश हो गई कि अच्छो महाराज आओ रे वाह आनंद। देखो सियानी सियानी हमारी माता जी है मेरे को चेहरा खिल गए अच्छी कह रहा है मोड़ा हमारा। माँ बाप की सेवा करो। सबसे बड़े देवता तुम्हारे घर के वो हैं। सबसे बड़े देवता तुम्हारे माँ बाप हैं। न तुम तो नर्मदा में डूब के मर जाजो कुछ नहीं होने। हर पुणे को नर्मदा जी जा रहे घर की मताई से 1 साल से बेर बांधे पापी वो तो मर भी जा रहे हो तुम नर्मदा जी तार जे बाप से 6 साल से बेर बंधो गोवर्धन की परिक्रमा को जा रहे है। गोवर्धन नहीं जाने के तुम कितने बड़े पापी हो। यशो के संग मोटरसाइकिल पर नहीं जाएंगे रे जी की बहुत दास ने बने तुम तक मार जाओ गली में एक्सीडेंट में। परिवार में प्रेम रखो मेरा बस इतना निवेदन है आपसे। उस चौथा सूत्र जीवन का निज जीवन में पवित्रता रखो। निज जीवन का मतलब है उसके लिए डरते रहो। अपन भगवान को नहीं डराए दुनिया को डराते। दुनिया का कर ले मान के चलो तुम पूरे सोन तलाई के हमें बहुत बड़ो संत जान ले का कर ले तुम्हारे का कर ले हम कथ 1000-2000 ज्यादा दे दो हमारी किस्मत में नहीं उन्नीस बीच में गाड़ी खराब हो जाए सो मिस्त्री को दे के फट फट करत घरे चली जाए और का कर ले तुम बताओ। और हमारी किस्मत में जो हो जिस तुमने ले भी नहीं सका पर वो अगर एक टेढ़ी नजर कर देवे
तो कुछ ने कहाँ झीलनी बीना थे रहे हम, उसको डरा करो। जब उसकी टेढ़ी नजर होती है तो दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। और जिस दिन जब तक उसकी कृपा होती है तो पूरी दुनिया। अपन के एक चर्चा करत हैं कि इनके संगे 200 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे 25 लड़का परमानेंट हैं, अरे उनके संगे क्षेत्र परमानेंट है। ये तो कोऊ के संग कोऊ नहीं है, ध्यान रखियो। यहां किसी के साथ कोई नहीं है तो फिर ये भीड़ काय की है? जब भीड़ समय की आए। अब समय अच्छो है सो हजारों पीछे लगे हैं, और जो अंदर समय खराब आउट है सो घर के तक नहीं पहचान करते। यहाँ ध्यान रखियो ये बात की, जब भीड़ समय की है, जब समय अच्छा है तो हजार खड़े हैं, और जो अंदर समय खराब आए तो अपने वाले ही बगल से रास्ता बना के निकल जाएंगे। इसलिए उस ईश्वर को डरते रहो कि वो सब कुछ करने वाला है। तो परिवार का ग्रंथ है शिव महापुराण। जैसे आपको पता है भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लगभग सभी को पता है ना। 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं। श्री शिव महापुराण में ध्यान से सुन जाइयो 24,000 श्लोक हैं, 464 अध्याय हैं और 7 संहिताएं हैं। भागवत में है स्कंद और शिव महापुराण में है संहिताएं, 7 संहिताएं। ए भैया इतने खेलो जे चिड़िया ओढ़, एक होनो जो पंडाल लगवाओ, बैठ जाओ। हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो, ये सो बिल्कुल नहीं। बैठा लिया अपने अपने भैया हर में अच्छी शांत। तो 7 संहिताएं हैं, 464 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक हैं। जैसे सबको पता है कि भागवत की कथा नैमिषारण्य में प्रारंभ हुई, तो शिव महापुराण की कथा कहां से प्रारंभ हुई? शिव महापुराण की कथा प्रयाग संगम से चालू भाई। भागवत का आपको पता है नर नारायण ने भागवत बनाई थी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद नर नारायण ने दई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने 5 लड़कों को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को। तो शिव महापुराण कौन बनाओ? शिव महापुराण भगवान शंकर ने बनाया है, और एक पहले वक्ता भी भगवान शंकर ही हैं। सबसे पहली बार जो शिव महापुराण शंकर जी ने नंदीश्वर को सुनाओ, तो नंदीश्वर ने जो पुराण कार्तिकेय जी को सुनाओ, तो कार्तिकेय जी ने जो पुराण सनकादिक ऋषि को, सनकादिक ने व्यास जी को, व्यास जी ने सूत जी को, और आज सोन तलई में अपन सुन रहे हैं।